और पूर्वी लद्दाख की बात, पूर्वी लद्दाख के न्योमा इलाके में घुसपैठ हुई है। सिविल ड्रेस में चीनी सैनिकों ने की है घुसपैठ। स्थानीय लोगों ने किया चीनी सैनिकों का विरोध। हालांकि आईटीबीपी के जवानों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर चीनी सैनिकों को पीछे खदेड़ा। ये कामयाबी हासिल हुई, लेकिन लगातार चीन की जो चालबाजी है वो अलग अलग वक्त पर अलग अलग तस्वीरों के जरिए अलग अलग हरकतों की वजह से सामने आ रही है। लद्दाख में कैसे चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की, घुसपैठ की भी, उसके बाद आईटीबीपी के जवानों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर, और ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं। बहस एक तरीके से चीनी सैनिक कर रहे थे, लेकिन पूरे बल के साथ स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आईटीबीपी के जवानों ने पीछे खदेड़ा और फिर चीनी सैनिक लौट गए। चालबाज चीन की पकड़ी गई है चालाकी। जी हां, चीन ने चालाकी कही थी, उसको पकड़ लिया गया है। और कैसे आप देख सकते हैं, दो गाड़ियां हैं, दोनों चीनी सैनिक जो थे वो सिविल ड्रेस में यानी आम आदमी की तरह वेशभूषा बनाकर अंदर घुस आए थे। चालबाज चीन की हरकतें ये पहली बार नहीं है जब सामने आई हो। इससे पहले भी सैटेलाइट के जरिए, लाइव तस्वीरों के जरिए हम देख चुके हैं कि किस तरीके से चीन चालबाजी करता है। लेकिन चालबाज चीन को कब कब चालाकी करते हुए देखा गया है, ये ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों के सामने हम रखेंगे। चीन की घुसपैठ की कोई पहली घटना नहीं है, दूसरी कोशिश नहीं है, बल्कि इससे पहले कई बार चीन ऐसी कोशिश कर चुका है। चालबाज चीन ने कब कब कोशिश की है ये आप देखिए। 2013 में लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी में 19 किलोमीटर अंदर तक घुस आए थे। 2014 में लद्दाख के चुमार में डेमचोक में चीनी सैनिक घुस आए थे। 2016 में लद्दाख में पेंगोंग झील के किनारे 8 किलोमीटर अंदर तक चीनी सैनिक आ गए थे। 2016 में ही अरुणाचल प्रदेश के कोमेंग में भी चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। और उसके बाद 2016 में उत्तराखंड के चमोली में भी चीनी सैनिक घुस आए थे। उसके बाद भी सेना एक्टिव दिखाई दी थी। 2017 में लद्दाख के पेंगोंग झील के किनारे चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। और 29-30 अगस्त की रात 2020 का मैं जिक्र कर रही हूं, जब उस रात पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ की कोशिश हुई, कैसे भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया था, कैसे खदेड़ दिया था, ये हम सब ने देखा था। और फिलहाल किस तरह की जानकारी है अजय जांडियाल हम तक पहुंचाएंगे। अजय, लगातार चीन की चालबाजियां चल रही हैं, अलग अलग वक्त पर अलग अलग तस्वीरों के जरिए साफ भी होता है, और अब ये एक और नापाक कोशिश, हालांकि भारतीय सेना के जरिए, आईटीबीपी के जवानों के जरिए खदेड़ दिया गया, वापस भेज दिया गया। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और देखिए, ये पहले से ही लग रहा था कि चीन जो है इस तरह की हरकत फिर से कर सकता है, और यही वजह थी कि हर साल आप देखें, अगर आज से पहले कई सालों की बात करें तो हमेशा जो बहुत मुश्किल हालात होते थे तो ऐसे इलाके जो फॉरवर्ड इलाके हैं वहां से अपनी सुरक्षा बलों की जो डिप्लॉयमेंट होती थी उसे कम कर दिया जाता था। मगर क्योंकि चीन ऐसा जो है वो गलवान के बाद लगातार दोहरा सकता था, ये उम्मीदें थी, क्योंकि भारत ने उसे कहीं ना कहीं उसे रोका था और उसको मुंह की खानी पड़ी थी। इसी वजह से सुरक्षा बलों की तैनाती इस बार भी थी। और जैसे ही जो है सिविलियंस ने देखा कि इस इलाके में जो चंगस्तांग का इलाका है वहां पर 2 गाड़ियां आती हैं, उसमें सिविल ड्रेस में लोग आकर उनके मवेशियों को चराने के लिए रोकते हैं, तो उसके बाद जो है जब ये सूचना आईटीबीपी और सेना तक पहुंचती है वो मौके पर जाकर उनको खदेड़ते हैं। ये पहले से ही कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि चीन ऐसा कर सकता है, इसलिए वहां पर डिप्लॉयमेंट को रखा गया था। अभी भी पूरे इलाके में जो है हरकत तेज है, डिप्लॉयमेंट रखी गई है, और इस चीज को देखा जा रहा है क्योंकि ये हायर लेवल पर इसको उठाना बड़ा जरूरी हो जाता है। चीन के सामने इस चीज को रखना और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने इस चीज को रखना जरूरी हो जाता है कि चीन एक तरफ कहता है कि वो हालात को ठीक करने के लिए एलएसी पर भारत के साथ बातचीत चाहता है, मगर दूसरी तरफ फिर से इनकर्जन की कोशिश करता है एक अलग इलाके में जहां पर शांति है। तो ये साफ दर्शाता है कि चीन की मंशा अभी भी पुरानी ही है, इनकर्जन की है। मगर भारत की तरफ से साफ कर दिया गया था कि भारत चीन के हर पैंतरे का जवाब जो है वो बड़ी ही चतुराई से और बड़ी ही समझदारी से देगा, और वो ऐसा किया भी जा रहा है। और ऐसा किया भी जा रहा है। चीन को लगातार मुंहतोड़ तरीके से जवाब दिया भी जा रहा है, हर बार मुंह की खानी पड़ रही है, लेकिन चालबाज चीन है कि मानता ही नहीं। बहुत शुक्रिया अजय जांडियाल इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए।